अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। हाइड्रा फेशियल एक आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में। जब हम इसके बेनिफिट्स पे गौर करते हैं तो हमें नज़र आता है कि हाइड्रा फेशियल में जो 50% रोल है वो इसका एलईडी मास्क प्ले करता है। एलईडी मास्क की हर लाइट स्पेशल होती है और इसके बहुत यूनिक फ़ायदे होते हैं क्योंकि ये स्किन को ट्रीटमेंट भी करता है। अब आज की इस वीडियो में हम एलईडी मास्क के बेनिफिट्स की तरफ ही बात करने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर यूज़ होने वाली डिफरेंट लाइट्स जो होती हैं, इनमें से हर लाइट का क्या मकसद होता है और हर एक लाइट किस तरीके से काम करती है। एलईडी फेशियल की डिफरेंट लाइट्स को समझने से पहले हम एलईडी मास्क को ऑपरेट करने का तरीका देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों को अभी तक एलईडी मास्क को यूज़ करने का तरीका नहीं पता होगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एलईडी मास्क को किस तरीके से ऑपरेट करना है और उसके बाद मैं फ़र्दन इसकी डिफरेंट लाइट्स के ऊपर भी बात करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ये मास्क है, ये आप देख सकते हैं, ये फेस की शेप का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ये लेज़र लाइट्स हैं और ये इसका बेल्ट होता है जो हम फेस पे फिक्सिंग करते हैं जिससे। और ये इसका रिमोट है जिसके ज़रिए इसको ऑपरेट किया जाता है। अब इसको किस तरीके से ऑपरेट किया जाता है ये मैं करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ये इसकी यूएसबी लीड होती है। इसका एक सिरा जो है हम ये मास्क के अंदर लगाएंगे और दूसरा सिरा जो है वो हम रिमोट के अंदर लगाएंगे, ठीक है। ये रिमोट की पिन बनी हुई है, ये इसकी पावर पिन है और ये इसकी एलईडी मास्क पिन है। इसके अंदर लगाएंगे। इसके बाद ये इसका चार्जर है और ये इसकी पावर पिन है। इसको हम इसके पावर पॉइंट पे लगा देंगे इस तरीके से। और जब हम इसकी पावर को ऑन करेंगे, ठीक है, ये इसका पावर का स्विच है और ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। ये देखें, इससे ये ऑन हो जाता है। अब ये इसका पॉजिटिव एनर्जी है, ये नेगेटिव एनर्जी है, यानी हम इसकी एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये इसकी टाइमिंग है, यानी इसकी टाइमिंग हम अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। कि स्किन टाइप के हिसाब से हमें जैसी प्रॉब्लम के लिए हमें सेट करना है एनर्जी को, हम उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये इसका कलर पॉइंट है, यानी इसके 7 कलर्स होते हैं और हम अकॉर्डिंग टू स्किन जो है वो कलर इसका सेट करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, ठीक है। और यूज़ करने के बाद इसको मैंने जो है ना ये ऑफ़ कर दिया है। ये इसको जब भी आपने रखना है ऑफ़ करके रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले मैं एलईडी मास्क में यूज़ होने वाले ग्रीन लाइट के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि ग्रीन लाइट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि फ़ाइन लाइंस और जो पिगमेंटेशन होती है वो किसी भी तरह का फेशियल करवा लिया जाए तो ये बिल्कुल रिमूव नहीं होती स्किन पर से, यानी कुछ ना कुछ जो मुलाजमा के निशान होते हैं या पिगमेंटेशन है वो स्किन के ऊपर रह जाती है, हम जितना भी अच्छे से अच्छा फेशियल कर लें। जहाँ पे
फेशियल काम करना छोड़ देता है वहाँ पे एलईडी मास्क जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करना शुरू कर देता है। इसमें यूज़ होने वाली ग्रीन लाइट जो होती है ये इसी मकसद के लिए यूज़ होती है कि ये स्किन पे बनने वाली पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करती है और फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है और जो एंटी एजिंग स्किन होती है इसको इम्प्रूव करने में हेल्पफुल साबित होती है और यानी स्पीडली काम करती है। स्किन को स्मूथ और यंगर लुक देने के लिए और रिंकल्स फ्री स्किन के लिए रेड लाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये स्किन के अंदर कोलेजन को बढ़ाती है और किसी भी किस्म का फेशियल हम कर रहे हो स्किन के ऊपर तो उसके रिज़ल्ट को बूस्ट करने में ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित होती है, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हम स्किन के ऊपर लगाते हैं ये रेड लाइट उसको अच्छी तरह से पेनिट्रेट होने में यानी डीपली पेनिट्रेट करने में हेल्पफुल साबित होती है। और इसके साथ साथ अगर हम एक्ने वाली स्किन को टारगेट करें तो जो एक्ने की वजह से पैदा होने वाले बैक्टीरिया हैं ये उनको डिस्ट्रॉय करती है और स्किन को बहुत ज़्यादा यानी कि पुरसुकून करती है और जो स्किन के ऊपर पैदा होने वाले सोजिश और जो रेडनेस है उसको रिड्यूस करती है, एंटी बैक्टीरियल इफ़ेक्ट्स देती है और स्किन के ऊपर जो बनने वाले ब्रेकआउट्स होते हैं उसको रोकती है। इसके अलावा इसका एक और अहम फंक्शन होता है कि ये टीथ वाइटनिंग के लिए भी काम करती है। इसी वजह से हमारे जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं वो एलईडी मास्क में यूज़ होने वाली रेड लाइट को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एलईडी मास्क में यूज़ होने वाली जो येलो लाइट है ये इस लिहाज से बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है कि इसकी वेव लेंथ जो है ये 590 nm होती है। इसकी वजह से जो है वो स्किन के डेड सेल्स को ऑक्सीजन में इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और जो यानी इसके अंदर एनर्जी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि ये पिगमेंटेशन और जो रिंकल्स होती हैं और जो रफ़ स्किन होती है और जो डेड स्किन होती है या स्किन के ऊपर बनने वाले डेड सेल्स होती हैं इसको फ़ौरन से रिमूव करना शुरू कर देती है। और इसी तरह से स्किन के अंदर जो है वो ऑक्सीजन भी इम्प्रूव होती है, डेड सेल्स जो है वो नए सिरे से बनना शुरू हो जाते हैं और पिगमेंटेशन रिमूव होना शुरू हो जाती है और जो रफ़ स्किन है वो फ्रेशनेस की तरफ आना शुरू हो जाती है और इसी तरह से रिंकल्स और रेडनेस जो होती है वो भी ख़त्म होकर फ़ौरन ही जो स्किन की इम्यूनिटी है वो इन्हेंस होना शुरू हो जाती है और इसी तरह से ये स्किन की रेडनेस को भी कम करती है और इन्फ्लेमेशन के असरात जो होते हैं उसको भी कम करती है और स्किन के अंदर जो मेलानिन की प्रोडक्शन है उसको भी बहुत ज़्यादा करती है, प्रोड्यूस करती है और इसी वजह से स्किन जो है फ़ौरन से फ्रेशनेस की तरफ आना शुरू हो जाती है। एलईडी मास्क में यूज़ होने वाली किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी तो हम स्किन के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग हमें 20 या 25 मिनट से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। एलईडी मास्क में यूज़ होने वाली जो पर्पल लाइट है ये ब्लू लाइट का कम्बिनेशन होती है और इसी वजह से ये स्किन के ऊपर जो न्यू सेल्स होते हैं उनको रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, यानी स्किन की हेल्दी लेयर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। यानी कि जो एक्ने प्रॉब्लम्स होती हैं या सनबर्न इफ़ेक्ट्स होते हैं या फिर स्पेशली जो एक्ने की रिपेयरिंग होती है या एक्ने के निशानात होते हैं उनको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है और इसके साथ ही ये ख़ास तौर पे जो स्किन के जो एक्ने स्कार्स होते हैं उनको रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, यानी कि एक अच्छा इफ़ेक्ट देती है। और इसके अलावा ये मल्टी लाइट ट्रीटमेंट होता है कि यानी कि ये स्किन के ऊपर डिटॉक्स का काम देती है, यानी ऐसी स्किन जो किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से ठीक ना हो रही हो, आप पर्पल लाइट एलईडी मास्क जो है वो 20 मिनट के लिए फेस पर लगा दें तो हर तरह का फेशियल जो है वो स्किन पे फ़ौरन से अपना असर दिखाना शुरू हो जाता है। और जिस तरह डिटॉक्स के साथ स्किन फ्रेश हो जाती है इसी तरह ये पर्पल लाइट जो है वो भी डिटॉक्स का
ही काम देती है। स्किन की जो रेडनेस होती है उसको रिड्यूस करती है और आपके स्किन के ऊपर बनने वाले जो डार्क मार्क्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा ऐसी स्किन जो डाइट प्लान की वजह से सैगिंग की तरफ जाना शुरू हो जाती है, ये स्किन को टाइट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लू लाइट के बारे में। ब्लू लाइट को ठंडी रोशनी भी कहा जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि ब्लू लाइट के अंदर जो स्किन पे पैदा होने वाली सोजिश होती है उसको रोकने के असरात होते हैं। यानी एक्ने जो होती है वो बुनियादी तौर पे एसिडेट बैक्टीरिया की वजह से पैदा होती है। जो ब्लू लाइट होती है वो स्किन के टिश्यूज़ को यानी एक्ने के बैक्टीरिया की वजह से पैदा होने वाली स्किन की इंजरी से बचाती है। एक्ने को जितना भी मुमकिन हो वो कम करती है और बहुत ही कम टाइम में जो स्वेलिंग की मुद्दत होती है उसको कम करके जो एक्ने का ट्रीटमेंट करती है। यानी एक्ने की वजह से बनने वाले जो ब्रेकआउट्स होते हैं या मुहासे वगैरह होते हैं उनको ये कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। और इसके साथ ही ये स्किन की प्रॉब्लम्स को भी कम करती है और जो सनबर्न होते हैं यानी झुलसी हुई स्किन होती है उसको भी ठीक करती है और सनबर्न को रिमूव करने में हेल्पफुल साबित होती है। इसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन के असरात को भी कम करती है, जो स्ट्रेस होता है उसको रिलीज़ करती है, टेंशन को दूर करती है और इसके अलावा ऑयल कंट्रोल होता है, फ्रैकल्स रिमूव होती हैं, पोर्स को श्रिंक करने में हेल्पफुल साबित होती है, एंटी एजिंग भी है, स्किन को स्मूथनिंग इफ़ेक्ट देती है और स्किन को आहिस्ता आहिस्ता वाइटनिंग की तरफ लेके जाती है। यानी जो भी चीज़ हम स्किन के ऊपर लगाते हैं उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल साबित होती है और स्किन के ऊपर न्यू सेल्स जो होते हैं वो उनको रीजनरेट करती है और इसके अलावा ये कोलाजन की जो नशोनुमा होती है उनको तेज़ करती है, क्योंकि कोलाजन एक बहुत ज़रूरी प्रोटीन होता है जो कि ख़राब टिश्यूज़ की मरम्मत करने और स्किन के जो पुराने मसाइल होते हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो ब्लू लाइट होती है ये इसका मेन इफ़ेक्ट जो होता है वो एक्ने वाली स्किन को वाइटनिंग की तरफ लेकर जाना होता है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं एलईडी मास्क में यूज़ होने वाली वाइट लाइट के बारे में, तो इसका मेन फंक्शन जो होता है वो हम जो भी कोई सीरम या क्रीम या मॉइस्चराइज़र या एनीवे कोई भी चीज़ हम यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर वो अगर हम वैसे ही लगाते हैं तो स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट नहीं होती, लेकिन जब हम एलईडी मास्क में वाइट लाइट का यूज़ करते हैं तो जो भी सीरम हम स्किन पे लगाते हैं वो स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट हो जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये स्किन के जो टिश्यूज़ होते हैं उनके मेटाबॉलिज़्म की रफ्तार को तेज़ करता है और हमारे स्किन पे बनने वाले जो स्पॉट्स होते हैं उनको डीकम्पोजिशन करने में हेल्पफुल साबित होता है। इसके साथ ही ये स्किन के टिश्यूज़ की डीपली रिपेयर भी करता है और इसके साथ जो होता है फाइन लाइंस होती हैं उसको रिमूव करने में हेल्प मिलती है और जो सैगिंग स्किन होती है और जो फाइन लाइंस की अपीयरेंस होती है स्किन के ऊपर उसको रिड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसी तरह जब ये स्किन की प्रॉब्लम्स रिमूव होना स्टार्ट हो जाती हैं तो स्किन के ऊपर जो एक ब्राइटनिंग और ग्लो इफ़ेक्ट होता है वो उसको प्रमोट करता है और जो स्किन जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता स्मूथनेस की तरफ आना शुरू हो जाती है और स्किन के ऊपर से जो डलनेस होती है, जो हमारा लाइफलेस कॉम्प्लेक्शन होता है वो बिल्कुल जो उसके अंदर वाइटैलिटी ऐड होना शुरू हो जाती है और स्किन जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। मेरे पास एलईडी मास्क के बारे में जितना भी नॉलेज था वो मैंने आप सबसे शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सजेशंस ज़रूर देंगे ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सकें। उम्मीद है कि मेरा ये नॉलेज आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।